ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। आज धन्यवाद यद्यपि शब्दी निज जन जानी रामो संत समागम प्रमादन्य मानस पे श्रोता समाज दर्शक दीर्घ में बढ़िया शिला में करुणा में ममता में माता व बचतुर बुजुर्ग बाबा छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया सुमधुर वाणी से धन्य उद्घोषक महोदय जी एवं निर्थित परम विवेकी विद्वान निर्णायक महोदय गण समस्त माइक वाले भैया समस्त ग्रामवासी समस्त आयोजक समिति आप सबके सृजन कमल में मुर्गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम मोरन भेड़ी पोस्ट जानभारी अम्बागढ़ चौकी जिला मोला मनपुर की ओर से दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार तो नहीं, फिर भी आप मन बोलती बड़े मन से देव सीखे के अवसर प्रदान करो, सत्संग करे के अवसर प्रदान करो। वैसे गलती होना तो निश्चित है, लेकिन वो कर लिए मुला अपन आबोध लेकर समझ के क्षमा कर दे। काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होके ही सीखी, आप सबके होके ही सीखी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
सूचना है। आज 1/1/2023 से अंग्रेजी महीना में और आप सबला एक रहना है, हमार शुभकामना है। एक महतारी श्रीमती भद्राबाई साहू के गला के 1 तोला के माला गिर गए है ठौर में आरती के पहली। यदि कोनो महतारी बहनी मन के हाथ लगे हो ही तो आप मन ईमानदारी के परिचय दे भगवान राम के शरण में आओ। वैसे सोना गवाना और सोना पाना ला शुभ नहीं माने जाए, पर ईमानदारी के आप परिचय दो तो 5001 रुपया वो परिवार के द्वारा दिए जाइए आप मन ला। तो आप मन से करबद्ध प्रार्थना है, ईमानदारी के परिचय दे वो माला ला लहुटा दो, 5001 रुपया प्रदान किए जाइए। धन्यवाद। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र शंकर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। हेलो, अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि आयोजक समिति के पास वो सुरक्षित है, उनको वापस दिया जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। किसी प्रकार से संदेह की अब आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री लल्लू पांडे की ओर से 10 रुपए का पुरस्कार भगवान के सचिन कमल में अर्पित किए हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र शंकर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल जा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पुनर्वादनीय मनस्वी श्रोता समाज, आज बड़ी ही खुशी के पर्व है कि आप मन के पावन ग्राम में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की कथा जिक्र अविरल धारा 2 दिन तक बही और जिनमें आप सब डुबकी लगाए हुए बैठे हो और आप मन के साथ साथ में मोर लिए भी बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आप मन जैसे ज्ञानी जन मन के सामने मोर जैसे आबोध लई काला परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के कथा कहे के अवसर मिले। भले परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के कथा जिनमें आप मन के समक्ष में चर्चा करना है वो है आरण्य कांड के कथा प्रसंग। और आरण्य कांड, आरण्य के मतलब होते जंगल और कांड के मतलब होते घटना। ये अरण्य कांड के कथा प्रसंग जिला आरण्य हमारे गुरुदेव जी महाराज के हिस्से अरण्य मतलब जंगल और जंगल ला कहीं ना कहीं माया के प्ररूप बताए गए हैं। जंगल में जब घना जंगल में आदमी जाते हैं ना थोड़ा दूर दही ना तो निकल सकते हैं, लेकिन अगर घना जंगल में चला जाए आदमी और वहां से निकलना चाहे तो नहीं निकल सके, वहीं पे फंस के रह जाते हैं। ये अरण्य कांड माया के कांड कहे जाते। काबर सर्वाधिक माया के प्रयोग अरण्य कांड में हुए हैं। काबर के अरण्य कांड के शुरुआत में ही देखन परमपिता परमात्मा माया के तो
रूप ले ही है, माया रचे हुए हैं। परमात्मा राम के समक्ष जयंत जी महाराज जिन माया के रूप बना के कौआ के रूप बना के जाते हैं। शूर्पणखा आज आथे परमपिता परमात्मा राम के समक्ष माया के वेश बना के ही आते। एकर आगू रहन रावण हा अही, और रावण हा अही ना तो वो माया स्वरूप साधु के रूप लेकर थे माँ जगत जननी सीता के भक्ति स्वरूप जानकी जी के हरण करे के लिए। और आज सुंदर सा प्रसंग आप मन के बीच में जिन चर्चा करबो आरण्य कांड, जिनमें गोस्वामी जी महाराज दोहा क्रमांक 21 ख में लिखे कि सबा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोहि की असिगति होई। गोस्वामी जी महाराज लेखनी के माध्यम से कही कि रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई है, बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज के प्रसंग जन्म प्रसादी के रूप में मिले हैं, तिल ने सिर्फ और सिर्फ ज्यों त्यों पढ़ के सुनाए हों। वास्तव में जाने के प्रयास करन और जाने के पूर्व आप सबसे निवेदन, आप सबके ध्यान मोर तरफ होना चाहिए। राम कथा में ध्यान के होना बड़ा जरूरी है कि इस मन की एकाग्रता जरूरी है कि इस, और कृपया निवेदन एक और करूं कि आप सब शांति बनाए रखो। वैसे ज्यादा कुछ मोला आए नहीं, बस जत का जानते हो कल आप मन के बीच में रखो। बोले कथा प्रसंग वहां की जहां परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी और साथ में जगत जननी सीता और लक्ष्मण जी महाराज है। कहा जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य पंचवटी में है। पंचवटी में विचरण करते हैं, वही समय में शूर्पणखा के आगमन होते हैं। और ये शूर्पणखा के नाक कान लकाट के लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा जब वो नाक कान कटे हुए लेके दशरथ जी रावण के पास जाते, रावण के सभा में, तो वहीं पे पड़े रहते, वहां गिरे और फूट फूट के रोए बर लगते हैं। रावण के सभा में चिल्ला के शूर्पणखा ये कहते कि हे दशग्रीव भाई, आपके रहते हुए आपके बहन के ये दशा, वास्तव में आपके रहते हुए आपके बहनी की ये दशा होना चाहिए। रावण के सभा की ये चर्चा करो। सबसे पहले आदरणीय अपने गुरुदेव जी महाराज की वंदना, तत्पश्चात कथा में प्रवेश का वर प्रथम गुरु माता पिता ला कहेगी, ओकर बाद वो गुरु जिन हमला एक एक शब्द एक एक अक्षर के ज्ञान करवाते, ऐसे परम सदगुरु की वंदना, तत्पश्चात आगे बढ़ो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। गुरु माता पिता गुरु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे पिता
रामचंद्र की जय। तो संत जन सभा मांझ परिव्याकुल बहु प्रकार कहरोई, तो ही जियत दस कन्नर मोर्य की असी गति हो। शूर्पणखा रावण के सभा में पहुंचे के बाद रावण के सभा में व्याकुल पड़े हुए हैं। व्याकुल काबर पड़े हुए हैं? बोले लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काट दिए हैं। सहज भाव से देखन नाक काकर प्रतीक है। आप सबसे निवेदन, नाक काकर प्रतीक है? प्रश्न है आप मन के लिए। ये नाक ला काकर प्रतीक बताए जाते हैं समाज में? समाज की दृष्टि से बात करें तो हमार जिन पूर्वज है, हमारे जिन बड़े बुजुर्ग है, तिन मन कथे नाक प्रतिष्ठा के प्रतीक है। कहा जाए तो नागला मर्यादा के प्रतीक बताएगी। काबर सहज भाषा में, हमन बोलचाल के भाषा में कभू कभू घर में प्रयोग करथन का चीज बने बने काम ल करबे, वरना कोनो गलत काम करबे तो हमन नाक ल कटवा देवे ते हैं। इसे कहते गलत काम करने वाला व्यक्ति देखबे हमेशा ये इसने कहा थे कथे हमारे बड़े बुजुर्ग मन है एटूरी ऐसा काम करिस गए नाक ल कटवा के रख दी हमारे से। नाक प्रतिष्ठा के प्रतीक है। शूर्पणखा के यही प्रतिष्ठा कटे हुए हैं। कहा जाए तो शूर्पणखा नाक कटे हुए हैं। काकर द्वारा? बोले लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा। ये शूर्पणखा हरे कौन? बात करन शूर्पणखा के, जिन शूर्पणखा के परिचय रामचरितमानस में बताइस। ये शूर्पणखा हरे कौन? तो गोस्वामी जी महाराज की ही शूर्पणखा रावण के बहन, दुष्ट दलन दारुण जत अहिने। जिनकी हिस्की ये शूर्पणखा कौन है? तो बोले ये रावण के बहनी है की। आप एक बात और बता दो सरल भाषा में, नारी के परिचय कौन कौन से रूप में होते? कौन कौन से प्रकार से नारी के परिचय दिए जाते? बताओ कैसे? वो टुकुर टुकुर मोला मत देखो भाई, पूछा तो तहुल बताओ, जरूरी है। काबर रामचरितमानस में कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों जुड़ के रहना चाहिए। आप दोनों के बड़ा ही महत्व है, और कथा कहने से ज्यादा कथा सुनने वाला मन के बड़ा महत्व है रामचरितमानस में। आप मन मोड़ से जुड़ के रहो ना तब मोर शब्द भंडार बढ़ी, वरना बिल्कुल सिकुड़ के रह जाइए। किस नारी के परिचय 3 प्रकार से होते हैं। नारी के परिचय 3 प्रकार से। बोले कौन कौन से? एक लड़की जब कुंवारी रहते तो ओला कहते फलाना बेटी है जी, इसे ओकर बिहाव होते ना तो कथे ये फलाना पत्नी है जी, इसे कही। जब वो एक संतान न जन्म देते तो ओकर परिचय होते ये फलाना माँ है जी, इसे कही। 3 प्रकार से नारी के परिचय होते, बेटी, पत्नी और माँ। शूर्पणखा लेकर संबोधित करिस ना तो तीनों ठन नाम नहीं है। का नाम है? बोले शूर्पणखा रावण के बहनी। परिचय दिस ना तो किस ये शूर्पणखा कौन है? बोले रावण के बहनी है। ना हो लौकर पति के नाम से संबोधित करिस, ना हो लौकर दादा के नाम से संबोधित करिस, ना हो लौकर बेटा के नाम से संबोधित करिस। शूर्पणखा का परिचय ओकर पति के नाम से देना चाहिए या तो ओकर पिता के नाम से। शूर्पणखा के पति के नाम विद्युत जीवा, ओकर पति के नाम लनी इसकी शूर्पणखा रावण के बहनी। ये जो शूर्पणखा है ना वो रावण के बहनी। काबर? अक्सर हमन सुने हैं लड़का मन के बारे में, जैसे जैसे माँ बाप होते कथे वैसने वैसने लड़का होते इसे कही। मतलब कहीं ना कहीं माँ बाप के गुण लड़का के ऊपर मिले रहते, लड़का में रहते। शूर्पणखा गुण ना बाप के सन में रहीस, ओकर माँ बाप जैसे नहीं रहीस, बल्कि शूर्पणखा के गुण तो रावण जैसे रहीस। रावण के गुण शूर्पणखा के अंदर आए ग्रह सत्य, ओकर नाम रावण के नाम से शूर्पणखा रावण के बहन। और ये शूर्पणखा
जिन्हें जब जाते पंचवटी में तो देखते परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार संग में जानकी जी और परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज हावे परमात्मा राम ला देखते ना तुरंत मोहित हो जाते, तुरंत विकराल रूप में रहते रहते हैं, अतका सुंदर रूप धारण कर लेते, अतका सुंदर रूप धारण कर लेते शूर्पणखा जेकर परिकल्पना नहीं कर सकन हम। सुंदर स्त्री के रूप बनाते हैं और परमात्मा राम कर जाते कहे, और परमात्मा राम कर जाए के बाद किसका परमात्मा राम ने देखे के बाद मोहित हो गए। मोहित होए के बाद किस महाराज आहा सबसे पहले तो किस ब्रह्मदेवला कि कितना सुंदर सहयोग भगवान ब्रह्मा जी बनाए हैं। तो सम पुरुष न मो सम नारी, परमात्मा राम कर जाग के बल लगी महाराज मैं आज तक ना तोर जैसे पुरुष ला देखे हो न मैं ये सोचता हूँ कि मोर जैसे आज तक कोई नारी नहीं है। वाकई में सत्य बात है, परमात्मा राम के जैसे कोई नहीं है, शूर्पणखा जैसे कोई नहीं है, सरल भाव से कहा तो। और जब वो कथे ना कि तो सम पुरुष न मो सम नारी, कैसे कि महाराज तोर जैसे पुरुष तो मैं आज तक नहीं देखे रहे हो महाराज। ऐसे लगते तोला भगवान ब्रह्मा जी हम मोरे जबर चुन के बनाए हो ही ऐसे ब्रह्मा देव ऊपर डाले सुना रहते ते अक्सर का जाते मैं ताज ने के हेच नहीं हो तो मोर नाम का बन ले दी शूर्पणखा। मैं तो ऐसा नहीं यहाँ संयोग जिन्हें भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है, तब फिर भगवान ब्रह्मदेव बोले कि मैं तो ऐसा रचना करे नहीं हो, ऐसा रचे नहीं हो शूर्पणखा काबर का हाथ है। परमात्मा देख के सीधा सीधा अर्थ में बात करन, परमात्मा राम ला देख के शूर्पणखा जाग प्रस्ताव रखते वो। अब कौन से चीज के प्रस्ताव परमात्मा राम ला कथे महाराज ते मरसन बिहाव कर बेका जी। परमात्मा राम कर जाग ठाड़ी ठाड़े ठाड़ बोलते इसने मोरसन बिहाव कर बेका कही के। ये मर्यादा के उल्लंघन है, नारी मन के विशेष ध्यान रखना। ऐसा हमारे देश में होई बताओ कबू लड़की मन जाक लड़का करे ऐसने बोल दे कि मैं तोर सन बिहाव करूं जी ऐसे कह के। हमारे डांस तो बड़ा रीति रिवाज बने हुए है, मर्यादा में रही के मंगनी और बरनी होते कि नहीं। बुजुर्ग मन जाते हैं लड़का मन के साथ में लड़की के घर में, वहां मंगनी बरनी होते तब विधि पूर्वक दोनों के शादी कराए जाते। अब कोनो हमरो देश में इसने कही दे ये रीति रिवाज ला छोड़ के ठाड़े जा कही दे कि मैं तोरसन बिहाव मोरसन बिहाव करबे काई से कही के, ते एकर से बड़े लज्जा के बात का हो सकते हैं। कैसे किसी ये जिन संस्कृति है, ये जिन नारी के मर्यादा नो है, और ये संस्कृति हमारे भारत देश की नो है। और शूर्पणखा तो हमारे भारत देश की नहीं, लंका के रीस। ये शूर्पणखा परमात्मा राम कर प्रस्ताव रखीस तो परमात्मा राम की मोर तो शादी हो गए है। ये बगल में जब स्त्री खड़े हैं ना वो मोर बाई है, परमात्मा राम है, इस बगल में पत्नी है मोर। और जब शूर्पणखा की ना कि मैं अभी तक कुंवारी हूं इसे कही के महाराज मैं हाँ अभी तक कुंवारी हूं। और जब अपन आप लोग कुंवारी बताइस ना शूर्पणखा तो परमात्मा राम घलो किस ते हाँ शेर तब मैं सवा शेर किस मोला घुमाए की कोशिश करबे। और वैसे शूर्पणखा कौन है बोले माया, माया का प्रतीक कहे जाते शूर्पणखा। और कहेगी ये शूर्पणखा हाँ परम पिता परमात्मा ला नचाए के प्रयास करे। परमात्मा कथे ते चालू हंसना तो मैं बताता हूँ तो लाई सकी। लक्ष्मण जी महाराज ला कुंवारा बता दिस परमात्मा राम की हिस मोर तो शादी हो गए, बगल में मोर बाई खड़े है ओकरे हम जाई सके भेद दिस लक्ष्मण करा। लक्ष्मण जी महाराज कर जाके ओकर करके हेब लगी सब एक जन कर की दूसरी जग जाग घलो के लगी महाराज ते मोर सन बिहाव करबे। लक्ष्मण कथे देवी मैं तो ये परम पिता परमात्मा दास हूं, मोर सन तेहा आबे त तुम काच मिल जाई, मैं तेकर सेवा करवे कर सेवा करत मोर दिन निकला थे एकर ले अच्छा मोर सर मोर करनी ते ओकरे कर जाके कहू लक्ष्मण जी महाराज परमात्मा राम कर भेज देते। परमात्मा राम कर ऐसने होते दोनों कोई ओहा ओकर कर भेजते ओहा ओकर कर भेजते, अंत में दिमाग खराब हो जाते। परमात्मा राम जब कथे कि ये मोर स्त्री है शूर्पणखा दिमाग खराब। शूर्पणखा समझते कि मोर बिहाव के बीच में परमात्मा ये राम मोर ये जो सुंदर राजकुमार है
तेकर और मोर मिलन होए के जिन बीच में दोनों के मिलन के बीच में ये स्त्री आवत है, इसे कही के सीता जी ला मारे के प्रयास करते हैं, विकराल रूप में आ जाते हैं, सीता जी मारे के प्रयास करते हैं कि मैं तो नभी कभी मार डर हूं, ही बाधा बना था बीच में, इसे कही गई। परमात्मा राम इशारा करते जैसने लक्ष्मण राम इशारा करते, लक्ष्मण जी महाराज निकालते तलवार और ना किसकी नाक और कान काट देते, और नाक ला जब काटते तो वो कटे हुए नाक ला लेके, और नाक ले ही काबर काटी सोई विचार करन आदरणीय हमर गुरुदेव जी महाराज की नाक लेकर सती काटिस कथे। साधारण बोलचाल में एक उदाहरण के माध्यम से वो बता दूं, जब कोई भी कार्य शुभ कार्य कहा जाए तो कार्य ही नहीं शुभ कार्य, जब कोई भी शुभ कार्य के प्रारंभ होते शुरुआत होते ना, वैसे एक बात बता दो, ये रामायण के उद्घाटन कब हुई जी, कब हुई वो कैसे कहीं नहीं कहा, उद्घाटन कब हुई जी, काली तो उद्घाटन में फीता फीता काटे हो कि नहीं काटे हो, ले नहीं काटे हो तो कोई बात नहीं, नवा नवा भवन निर्माण करते, और भवन निर्माण में नेता मन ला बुलाए जाते, विशेष अतिथि बुलाए जाते, और ओकर निर्माण के बाद में ओकर प्रारंभ के लिए शुरुआत के लिए पहले ओकर उद्घाटन पर फीता काटते, काटते कि नहीं, काटते कि नहीं वो, हाँ इसने गोठियाम था बिल्कुल चुपचाप हो जाता, काटते नहीं फीता ला, तो वो फीता के काटना बोले अच्छा कार्य करे के ऊपर प्रारंभ होते। परमात्मा रामचंद्र जी महाराज गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखिस, जब शूर्पणखा के नाक ला काटिस ना, तो वो ये सोच के काटिस कि ये रावण के लिए चुनौती हो। कौन से चुनौती, कि अब रावण के जिन लंका है, वो लंका के विनाश जिन्हें यही कर ले शुरू हो है। और ये शूर्पणखा जिन कहेगी, परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ला जब प्रश्न करते ना, प्रश्न करते लक्ष्मण जी महाराज कहू ज्ञान विराग और माया, कहू भक्ति करहु हृदय, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, जाते हुई जरती शोक मोह भ्रम जाए। अतका सारा प्रश्न में कहू ज्ञान विराग और माया, चौथा नंबर में ज्ञान विराग और माया, तीसरा नंबर में माया पूछते परमात्मा राम। हाँ माया के बाद जैसे आते ना, परमात्मा राम लक्ष्मण जी महाराज ला कथे उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो समझ में नहीं आई, ओ किस में हाँ बहु एकदम सामने में प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। और जब परमपिता परमात्मा शुरू करिस ना, तो किस मैं और मोर तोर तय माया, और वही कर ले शूर्पणखा के आगमन हुई। ये शूर्पणखा जिन्हा नचाए प्रयास करते, परमात्मा जाके ठहरे ठहरे बोल देते मोरसन बिहाव करबे का, ये भारत देश के संस्कृति नो है। और जिन नारी अपन मर्यादा भूल जाए, वो नारी नाक नहीं कटही का ही कटही, बताओ। नारी ला विशेष मर्यादा में रहना चाहिए, जिनला कहीं ना कहीं शूर्पणखा भूल चुके अपन मर्यादा ला कहे। एकर सती परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा आज्ञा मिली लक्ष्मण जी महाराज के नाक काट और भेज। जिन रावण के लिए भी चुनौती हुई, रावण के अंत यहीं से शुरू हुई। इसके ये शूर्पणखा नाक कान कटे हुए है, गए है कहाँ, अपन भाई के दरबार में जाके वही कर व्याकुल पड़े रहते, और तब रो रो के चीख चीख के अपन भाई कहते का कि महाराज सभा माज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस्कंदर मोरी की असी गति हो। रोवत रहे थे, नाक कान कटा जा रहे थे, अब अपन भाई कहते दस्कंधर भाई तोर जियत तोर बहनी की ये हालत हो गई, का ये संभव है, ऐसे होना रही। आगे कथा प्रसंग में जलसा कर छोटे से दिन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सभा मांझ परि व्याकुल बहु प्रकार कहे रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति होई। आज शूर्पणखा लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा जब नाग कान ला काटते तो शूर्पणखा जिन्हें अपन कटे हुए नाग ला लेके जब जाते अपन भाई मन के पास, तो पहले तो खर दूसर हाँ लड़े बढ़ जाते परमात्मा राम से। लेकिन जब वो मर जाते तो ये बात ला रावण के सभा में आगे बताते कि महाराज वो दिखते लइका सन, लेकिन वो वास्तव में साधारण बालक नो है। वो मन तो ऐसे लगते कि धरती से अजय निश्चर वध करे बर आए हैं। काबर कि मैं ये घरों देखे हूँ, जब वन में गेरे हूँ, वहाँ पंचवटी में गेरे होता, वहाँ जबका साधु महात्मा गण है तेन मन हाँ ओकरे कारण निर्भय होके घूमा थे, बिंदास घूमा थे, कोनो चीज के डर नहीं है। सबके रक्षा वही बालक मन के द्वारा होते। खर दूसर घरों मार डरी इसके बताते रावण करा। और रावण जब ये बात ल सुनते शूर्पणखा के, तो शूर्पणखा के बात ल सुन के बड़ा ही क्रोध में आ जाते। और ये शूर्पणखा जिनला कहे जाते काबर की शूर्पणखा ही रावण ला भड़काते, ऐसे ऐसे होई ऐसे कही बताते जाके। काबर की शूर्पणखा एक गुरुदेव जी महाराज कहेगी इसके शूर्पणखा ही चाहत रही से काला, तो बोले शूर्पणखा के द्वारा ही रावण के सर्वनाश हो, ये शूर्पणखा चाहत रही। काबर एक भाव आते जहाँ पे कहे जाते कि शूर्पणखा के पति विद्युत जी वाला रावण के द्वारा मारे जाते, रावण मारे रहते गए। और जब हम पति के मृत्यु देखते भाई के हाथ में, तो वो दिन वो शपथ ले रहे थे, कहते कि एक दिन ऐसे ही जिन दिन में मैं आपके जिन ये गुरूर है, जिन आपके ये घमंड है, आपके विनाश के कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूं। आज शूर्पणखा भी ओकर शुरुआत करते और परमात्मा भी शुरुआत शूर्पणखा के नाक कान ला कट के करते। बस यही भाव के साथ आओ कि एक नारी अपन मर्यादा नहीं लांघना चाहिए। और जब नारी मर्यादा ला लांघते, एक लड़की जब अपन मर्यादा से बाहर हो जाते, देख रहे बर कहेगी इसकी ये नाक जिन प्रतिष्ठा के आए। और शूर्पणखा कहीं कभी भी अपन जिन प्रतिष्ठा अपन जिन संस्कार ला भूल के ओकर से आगे बढ़े के प्रयास हो कर सकते ओकर नाक कटे। बस यही भाव के साथ अंतिम भजन के पश्चात आप सबसे सादर विदा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। बड़ा सुंदर भाव है, समझे के प्रयास करन। आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर मतलब होते मेहमान। छत्तीसगढ़ी में सगा कतन कागरों को सगा जाता ना, तो एक दिन आथन तो जाथन घलो उसने ये दुनिया में मेहमान के भांति आह ना तो जाबो घलो कोई अमर रहे बरनी आन ये दुनिया में। ये दुनिया से जब जाबो तो दो ही चीज ये दुनिया में रही जाती, एक तो रहते नाम और एक तो रहते याद। और दोनों ला बनाना है तो कुछ अच्छा काम करना है। काबर की ये दुनिया का है, बोले माया मोह के मेला है। ये माया मोह में जब हम सोचते ना हमारे साथ हवे, इसे कहीं के दो कोई साथ देने वाला नहीं है। जब मुसीबत पड़ते थे एक जन रही जाता, और ये दुनिया में आए अच्छा से एक जन जावे घलो एक जन, तो बोले ये माया मोह के मेला है। यहाँ ले छूटना है तो परमात्मा राम के भजन जरूरी है कि सुने के प्रयास कर, भाव समझे के प्रयास करो। आता है जाता
श्याम रामचंद्र की, बोले अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, बोले संत समाज की जय। बोल बात तिहाल आवाज नहीं निकलत वो मोर गला खराब हो गया लगातार कार्यक्रम देवे के मारे। और तिहाल की क्या जय बोला तो तिहाल आप मर की आवाज नहीं निकलत। एक बार जोर से जय बोला, बोले श्याम रामचंद्र की। श्री भक्त साहू सरपंच जी ग्राम पंचायत भिलौरी जेकर ओर से 101 रुपये का पुरस्कार आए हुए हैं। और जिन भैया के कहना है कि एक भजन और बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। अब वो भी अंतिम भजन है, आप सबके सहयोग चाहता है मीठी मीठी तालियों के साथ। दुनिया में जय, दुनिया में जय, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। वो हाथी कोंटम बैठे थे भैया मन से भी निवेदन है सबके दोनों हाथ ऊपर मीठी मीठी तालियों के साथ। जिगर हाथ ऊपर उगर किस्मत सुपर कथे दाई हो, सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। जय जय श्री राम। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ताली बजाते तब मुहुल बंद कर दे। दोनों काम ला एक साथ करना है, ताली घलो बजाना है और संग में गाना घलो है भजन ला। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर। एक डार होई खाई तो एक डार होई कुआं, एक डार होई खाई तो एक डार होई कुआं। जो दोनों हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजाई ना और मुड़ी मोही खसखस ले जुआ। अब सोच ले कौन कौन जुआ करना है। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर मीठी मीठी तालियों के साथ। लंका को लंका को लंका को जला कर राख किया, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
घर के बाबा मन एकदम चुप्पे चाप मिटका दे, हमला देखते च नहीं है कहा थी। सबके दोनों हाथ ऊपर, अंतिम बार निवेदन है। और देखो तुहरो मन के फोटो आवा थे वीडियो शूटिंग में, सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, बाद में देखो वीडियो ला। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर मीठी मीठी तालियों के साथ। पहाड़ को पहाड़ उठाना क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तूने हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, 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 बजरंग बली का क्या कहना। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति दी है देवियों, और बहुत ही सुंदर ढंग से गाई है गीत, और खुशी के मारे नाच रहे थे। सिर पे जुआली, सिर पे जुआली। जोरदार ताली बजाइएगा। लंकाधिपति राजा रावण और शूर्पणखा की कथा सुनाकर अमृत धार बहाई है। भिलौरी वासियों की ओर से हृदय तल से आपको बधाई। खरदूषण त्रिसराज की मरण देख तत्काल, नकटी लंका को गई कराने नाश, रोती बिलखाती गई रावण के दरबार, बोली निज भ्रात से और बोली वह ललकार, कहने लगी कि हे भैया, अरे अपनी आंखों को खोल देख, बैरी सर पर चढ़ आया है, दे रहा चुनौती आज तुझे, यह करतब कर दिखलाया है। अरे नाक कान मेरे कटे, तेरे जीवित हाय, धिक्कार है तेरी शक्ति को, जो महलों में रहे लुकाए। जो राजा राजकाज तज के नित सुख विलास में रहता है, उसका सब राज्य नष्ट कहता, उसका सब राज्य नष्ट होता, यह नीति शास्त्र सच कहता है। तो देख बहन की दुर्दशा, देख बहन की दुर्दशा, विकल हुए 10 भाल, देख बहन की दुर्दशा, बोल उठे 10 भाल, किसने किया है मूर्ख जो तेरा हाल बेहाल। कहने लगी भैया, अवध नृपति के सुवन है, राम लखन है नाम, आए दंडक विपिन में, बल निधान छवि धाम। संग नारी सुकुमारी है, सुंदर रूप अनूप, और तेरे हित कर के लिए लाना चाहिए भूप। रावण ने कहा, रावण ने क्या कहा, क्या काटा है इंद्रयम, अरे अथवा वरुण कुबेर, अरे मारो तो उसको अभी और करूं न किंचित देर। मेरे भय से कांपता है स्वर्ग पृथ्वी मौन है, अरे मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है। उसी समय कहने लगी भैया, रावण कहने लगा कि बहन शूर्पणखा, ये बताओ क्या खरदूषण ढिक गई नहीं, मेरे समान वो है बलि, क्या उससे विपदा कहीं नहीं। शूर्पणखा ने तब कहा, लेकर भारी श्वास, पहले ही मैं गई थी भैया खरदूषण के पास, खरदूषण त्रिसराज को उसने मार गिराया है, इसलिए दौड़ती आई हूं, दुश्मन को गौरव छाया है। रावण ने कहा है, खरदूषण त्रिसराज को, खरदूषण त्रिसराज तो थे मेरे संबलवान, अरे उनको जीते समर में कौन बिना भगवान। अगर देवों के हेतु प्रभु लिए मनुज तन आए, और तो उनसे हठी बैर मैं अवश्य करूंगा जाए।
मैंने अवश्य वहां पर जाऊंगा, क्योंकि भजन तो होगा नहीं तामस यह तन पाए, और यही मोक्ष पद प्राप्त का है यदि सुगम उपाय। तो उचित उपाय यही है अब कि उन प्रभु के सन्मुख जाऊं मैं, और करके प्रपंच जिस भांति बने उनकी नारी हर लाऊं मैं। और इसीलिए किसका, मारीच का सहायता लेकर के माघ शुक्ल अष्टमी दोपहर को 12 बजे 30 वर्षीय जानकी का हरण कर लेते हैं। सज्जनों, जोरदार ताली बजाइएगा। आइए देवियों, आप लोगों की मनभावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के कुछ सज्जनों ने आपको एक पुरस्कार दिया है। टिकेन साहू की ओर से 10 रुपया, गिरवर साहू की ओर से 20 रुपया, देव कुमार साहू 10 रुपया, स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में दिनेश्वर साहू की ओर से 20 रुपया, गौरव साहू की ओर से 5 रुपया, माननीय प्रधानमंत्री की माता जी के पुण्य स्मृति में 10 रुपया और प्रदान किए हैं कोई सज्जन। अंजनी साहू की ओर से 10 रुपया, भुवनेश्वर साहू 10 रुपया, वेंकटराम निषाद की ओर से 10 रुपया, शिवम संघिया रिद्धि सिद्धि प्रेक्षी की ओर से 10 रुपया, हिपेंद्र की ओर से 10 रुपये का पुरस्कार, हिपेंद्र साहू 90 रुपये का पुरस्कार, स्वर्गीय श्री पुनाराम जी की पुण्य स्मृति में 200 रुपये का पुरस्कार, लुकेश्वर अजय गोलू भोजेंद्र मोहन की ओर से 20 रुपये का पुरस्कार, प्रेमलाल साहू भिलौरी की ओर से 10 रुपया, जगन साहू की ओर से 10 रुपये का पुरस्कार। इन्हीं क्रम में आपको मैं बता दूं, हर मंडली को जो सम्मान दिया जा रहा है 1500 रुपया आपको दे है देवियों। और विदाई के बेला में श्रीमती पुण्य साहू, श्रीमती विदाई के श्रीमती लक्ष्मी साहू, श्रीमती लक्ष्मी साहू सरपंच ग्राम पंचायत भिलौरी, कुमारी डिगेश्वरी रोहित साहू, श्रीमती लक्ष्मी साहू शिक्षिका। आप लोग आइएगा। श्रीमती लक्ष्मी साहू सरपंच ग्राम पंचायत भिलौरी, उप सरपंच ग्राम पंचायत भिलौरी, कुमारी डिगेश्वरी पति श्री रोहित साहू, श्रीमती लक्ष्मी साहू, अरे क्षमा करेंगे, कुमारी डिगेश्वरी डॉक्टर ऑफ श्री रोहित साहू जी, क्षमा करेंगे, कुमारी डिगेश्वरी पुत्री श्री रोहित साहू, श्रीमती लक्ष्मी साहू शिक्षिका। आप तीनों आएंगी और आकर के समस्त सम्मान राशि को सादर समर्पित और कौशल्या भंडार में ले जाकर के आप लोग भोजन कराएंगे और खुद करेंगे।